चलिए आज की क्लास में हम सीखते हैं हाउ कैन वी फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी हेल्प ऑफ द मीन। यानी मीन की हेल्प से किस तरीके से मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। यानी कि इस क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी हेल्प ऑफ द मीन। देखिएगा बच्चों, इस टॉपिक को समझने के लिए हम यहाँ पर पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें एक्स और एफ दोनों चीजें गिवन है। आपको पता है जब भी किसी भी क्वेश्चन में एक्स और एफ होता है यानी वो क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का होता है हमारे पास। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 50 से लेकर 110 तक गिवन है और इसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 की फ्रीक्वेंसी 1, 60 की 3। इस तरीके से एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिसिंग है 90 जो एक्स है, यानी एक्स की वैल्यू जो 90 उसकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। यही मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है। जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, लाइक दैट ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। सपोज करते हैं ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो मैं इसको यहाँ पर एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। अब हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी किसकी हेल्प से कैलकुलेट करनी है? हमें क्वेश्चन में मीन गिवन है। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू हमें गिवन है उस वैल्यू के बिहाफ पर ही हम यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मीडियन होता तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी को मीडियन की हेल्प से, एंड मोड होता तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी को मोड की हेल्प से फाइंड करना होता। मीन गिवन है, सो हम यहाँ पर इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को जो हमने एक्स अज्यूम करा है इसको मीन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास एक्स और एफ है तो डिस्क्रीट सीरीज में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आपको प्रीवियस क्लासेज में पढ़ाया गया है मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब हमें यहाँ पर पे इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज में लेना है और इस फॉर्मूले में जिन चीजों की रिक्वायर्ड है वो हमारे पास होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द एन। व्हाट इज द एन इन द डिस्क्रीट सीरीज? हम जब भी किसी क्वेश्चन को डिस्क्रीट सीरीज में सॉल्व करते हैं तो वहां पर इनका मीनिंग हमेशा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लिया जाता है, यानी इस फ्रीक्वेंसी का हमें सम करना है जो हमारे लिए इनका काम करेगा। इस फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो आप मुझे सब सम करके बताइए। बस ये याद रखिएगा ये वेरिएबल प्लस होकर के आएगा साथ में, यानी इन सभी नंबर को प्लस करके और इसके साथ लिखेंगे प्लस एक्स, जो भी वैल्यू इसकी आएगी। तो आप मुझे इसकी वैल्यू बताइए कितनी आ रही है आपके पास? 20। यानी कि n की वैल्यू 20 प्लस में क्या आएगी? x। हमें यहां पर n मिल चुका है, n की वैल्यू आपको 20 प्लस x मिल चुकी है, 20 प्लस x। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है? x बार, वो ऑलरेडी हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। दोनों चीजें आपको मिल चुकी है। थर्ड पार्ट देखिए f इंटू एक्स, यानी फ्रीक्वेंसी और x दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका सिग्मा यानी उसका सम भी आपको चाहिए। तो हमें इस प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा? f को और x को मल्टीप्लाई करके f इंटू एक्स बनाना होगा जिससे हमारी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इंटू 1 हमारे पास 50 होता है, 6 3 जा 18 यानी ये 180 हुआ, 7 5 जा 35 350, 8 8 जा 64 640 एंड 90 इंटू एक्स होगा हमारे पास 90x। यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। 100 इंटू 2 की वैल्यू हमारे पास 200 होगी एंड 110 की वैल्यू इंटू 1 करेंगे तो 110। अब इसका सिग्मा यानी कि सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है? इन सारी वैल्यूज का सम करना है इन सब का और प्लस के साथ 90x लिखना होगा। आप इनकी वैल्यू मेरे को प्लस करके बताइए कितनी आ रही है? 1530, यानी कि 1530 प्लस ये 90x प्लस 90x, इस तरीके से प्लस होगा। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 1530 प्लस 90x। अब हमारे पास वो सारी ही वैल्यू है जो हमारे फॉर्मूले को रिक्वायर्ड है। एक्स बार ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 79.2, हम डायरेक्टली नोट करेंगे यहां पर पे इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 1530 प्लस 90x होगी डिवाइडेड बाय n की वैल्यू आपके पास 20 प्लस x होगी। अब ये आपके पास एक इक्वेशन बन चुकी है जिसे हम लोगों को सॉल्व करना है। हमें यहां पर पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये x की वैल्यू जो भी होगी वही हमारे लिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर? गॉट इट माय पॉइंट ऑल? चलेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें 20 प्लस एक्स को इधर ला करके 79.2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिएगा 79.2 मल्टीप्लाई 20 प्लस एक्स, ब्रैकेट साथ में रखना होगा, 1530 प्लस 90x।
यहां तक सभी को क्लियर है? अब पहले हमें 79.2 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप मुझे 79.2 को 20 से मल्टीप्लाई करके बताइए। 15 पॉइंट में आएगा 1584 यानी 1584, यही आ रहा है। अब आपको 79.2 को x से भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा 79.2x। ये सभी को क्लियर है? इक्वल टू 1530 प्लस 90x। अब आप ये देखिएगा हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? x की। तो x वाली टर्म इक्वल के एक साइड होनी चाहिए और विदाउट x वाली टर्म दूसरी साइड होनी चाहिए, ताकि हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकें। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x की टर्म को एक तरफ लाना पड़ेगा एंड विदाउट x की टर्म को दूसरी साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सपोज करिए 79.2x ऑलरेडी इधर है, और जब 90x को इक्वल के इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का है तो माइनस का 90x कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? देखिएगा 1530 ऑलरेडी इक्वल के राइट साइड पर है, और इस वैल्यू को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी 1584। यहां तक सभी को क्लियर है? 90 वैल्यू बड़ी है, 90 में से 79.2 आप लेस कर सकते हो, बट साइन नेगेटिव लगेगा क्योंकि बड़ा नंबर किसका है? माइनस का है। तो आप 90 में से 79.2 लेस कर सकते हैं। कितना आ रहा है? 10.8। 10.8x, बट वो माइनस का होगा क्योंकि यहां पर माइनस की वैल्यू बड़ी है। इक्वल टू इधर भी माइनस की वैल्यू बड़ी है 1584, तो आप इसमें से 1530 को माइनस कर सकते हैं, बट साइन किसका लगेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है? माइनस की। तो मुझे माइनस करके बताइए आप लोग। 54, तो 54 होगा बट वो माइनस का होगा। अब आप ये देखिएगा इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ और कोई डिजिट प्लस माइनस में नहीं है, इसके साथ भी कोई और भी डिजिट प्लस माइनस में नहीं है। अगर इसके साथ या इसके साथ कोई और वैल्यू प्लस माइनस में होती तो फिर माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होता। इधर भी सिंगल डिजिट है, इधर भी सिंगल डिजिट है, सो माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू 54, ये 10.8 नीचे डिवाइड में चला जाएगा 10.8, x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। यानी हमारे पास जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू कितनी यहां पर पे? 5 है। ठीक है, यानी ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू हमारे पास 5 रहेगी। तो बच्चों ये हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना सीखा, हेल्प ऑफ द मीन। बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ। इसी तरीके से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्लास 11th 12th CA में बीकॉम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।